नमस्कार। आज के इस वीडियो में बाइबल और हमारे हिंदू धर्म ग्रंथ में साम्य के विषय में मैं कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। हम सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में भिन्न भिन्न लोगों की भिन्न भिन्न धार्मिक मान्यताएं हैं एवं लोग स्वयं की धार्मिक मान्यता को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए अपने धर्म के संदेश के विरुद्ध आचरण करने से नहीं हिचकते और वे मानवता के विरुद्ध आचरण करने लगते हैं, जिस मानवता का संदेश सारे धर्म देते हैं। परंतु आज मैं दो धर्मों के ग्रंथों में लिखित घटनाओं की रोचक समानता के बारे में बताना चाहता हूँ। ये धर्म ग्रंथ हैं बाइबल व पुराण और अन्य धर्म ग्रंथ। समानता के बिंदु इस प्रकार हैं। दुनिया में प्रथम स्त्री पुरुष, जल प्रलय, कुंवारी से पैदा होना, अवतार के जन्म के पश्चात उनकी उम्र के बच्चों का मारा जाना, जातिगत भेदभाव से दूरी, समुद्र से रास्ता। प्रथम बिंदु पर आते हैं, प्रथम स्त्री पुरुष। बाइबल के अनुसार सृष्टि की रचना के बाद ईश्वर ने आदम को बनाया और आदम की पसली से हव्वा को बनाया। बाइबल के अनुसार ये प्रथम स्त्री पुरुष थे। पुराण के अनुसार सृष्टि की वृद्धि के लिए ब्रह्मा जी ने अपने शरीर को दो भागों में बांट लिया। बाएं भाग से स्त्री हुई जिन्हें शत्रुपा और दाएं भाग से पुरुष हुए जिन्हें मनु कहा गया। मत्स्य पुराण के अनुसार यही संसार के प्रथम स्त्री पुरुष थे। दूसरा बिंदु है जल प्रलय। बाइबल एवं पुराण की घटनाओं में साम्य का यह एक आश्चर्यजनक उदाहरण है। बाइबल में नूह को ईश्वर द्वारा जल प्रलय के लिए आगाह किया गया और नाव बनाने तथा सभी जीवों के एक एक जोड़े को नाव में ले जाने का निर्देश दिया गया। इसी प्रकार का निर्देश भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार ने मनु को दिया था। अंतर मात्र इतना है कि मनु की नाव को विष्णु जी के मत्स्य अवतार की सींग में एक सांप द्वारा बांधा गया था। परंतु कितनी आश्चर्यजनक समानता है कि जल प्रलय के बाद जल स्तर घटने पर नूह एवं मनु की नाव पहाड़ियों की चोटी पर टिकती है। मनु की नाव मलय पहाड़ी की चोटी पर तो नूह की नाव अरारात पहाड़ी की चोटी पर टिकती है। कितनी आश्चर्यजनक समानता है। तीसरा बिंदु है कुंवारी से पैदा होना। यीशु मसीह कुंवारी कन्या मरियम से पैदा हुए थे एवं द्वापर युग में कर्ण भी कुंवारी कन्या कुंती से पैदा हुए थे। अतः यह मान्यता दोनों धर्मों में समान रूप से है। उसके बाद अगला जो समानता का बिंदु है, अवतार के जन्म के पश्चात उनकी उम्र के बच्चों का मारा जाना। बाइबल एवं हिंदू धर्म ग्रंथ की घटनाओं में साम्य का एक सशक्त उदाहरण है। राजा कंस को श्राप था कि उसकी बहन देवकी की 8वीं संतान द्वारा उसका वध होगा। इसलिए उसने देवकी और उनके पति वासुदेव को बंदी बना लिया ताकि वह उनके 8वें पुत्र को मारकर अमर हो सके। लेकिन श्री कृष्ण के जन्म के पश्चात उन्हें दैवी सहायता से जेल के बाहर गोकुल पहुंचा दिया जाता है और कंस को श्री कृष्ण के वास का ज्ञान न होने के कारण उसने श्री कृष्ण की उम्र के सभी बच्चों को अपने सैनिकों के द्वारा मरवा दिया। अब बाइबल में देखते हैं उसी प्रकार जब राजा हेरोदेस को यीशु मसीह के जन्म के बारे में ज्योतिषियों से पता चला कि एक राजा पैदा हुआ है, उसे अपने राजपाट के छिन जाने का डर पैदा हो गया और उस पैदा हुए राजा का वास्तविक पता न पाकर राजा हेरोदेस ने यीशु मसीह की उम्र के समस्त बच्चों को मारने का आदेश दिया ताकि पैदा हुआ राजा मारा जाए और उसके राजपाट को कुछ न हो। है ना आश्चर्यजनक समानता। अगला बिंदु है जातिगत भेदभाव से दूरी। हम जानते हैं कि भगवान राम ने शबरी के जूठे बेर खाए थे। शबरी भील जाति की एक महिला थी एवं श्री राम रघुवंशी थे। भगवान राम ने शबरी की श्रद्धा का मान रखने के लिए उसके जूठे बेर खाए। बाइबल के अनुसार यीशु मसीह ने सामरी स्त्री से पीने के लिए जल मांगा तो सामरी स्त्री ने आश्चर्य किया कि वह यहूदी होकर सामरी स्त्री से जल मांगता है। तब यीशु मसीह ने कहा, यदि तू मुझे जानती और मुझसे मांगती तो मैं तुझे जीवन का जल देता। अगला बिंदु है समुद्र से रास्ता। बाइबल में मूसा परमेश्वर की शक्ति से समुद्र से रास्ता मांगते हैं एवं समुद्र दो भागों में बंट जाता है।
कि मूसा और उनके साथी उस मार्ग से जा सकें। इसी तरह श्री राम माता सीता के अपहरण के पश्चात लंका जाने के लिए जब निकलते हैं तो रास्ते में वे एक समुद्र पाते हैं। तो वे समुद्र वरुण देवता, जो कि समुद्र देवता भी हैं, से समुद्र से जाने के रास्ते की मांग करते हैं और इसी क्रम में वो 3 दिनों तक तप करते हैं। 3 दिनों तक उनके तप का प्रत्युत्तर न मिलने पर वे क्रोधित हो जाते हैं एवं समुद्र के जल को सुखाने के लिए दैवी अस्त्र निकालते हैं। तब वरुण देवता समुद्र के जीव जंतुओं का हवाला देकर श्री राम से समुद्र का जल न सुखाने की विनती करते हैं एवं वादा करते हैं कि उनके समुद्र को पार करते तक वे लहरों को शांत रखेंगे। हम सभी जानते हैं, वैज्ञानिक रूप से भी लगभग तय हो चुका है कि लंका जाने के लिए समुद्र का जो रास्ता बना हुआ है वो हमें सैटेलाइट से भी दिखता है। अतः हम ये भी कह सकते हैं कि समुद्र से रास्ता पाने की अवधारणा दोनों धर्मों में समान, ये विश्वास दोनों धर्मों में समान रूप से है। इन समानताओं के अतिरिक्त और भी समानताएं हो सकती हैं एवं इन 2 धर्मों में ही नहीं बल्कि सारे धर्मों में एक समानता है और वो समानता है मानवता। ये मानवता ही धर्मों का आधार है। इसी आधार को हम जीवन का सार बना लें तो जीवन सार्थक व सफल बन जाएगा। इन्हीं बातों से मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आशा है आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। थैंक यू, धन्यवाद।